जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान हम जहाँ पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन का कंपोनेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन वुड बी इन टू पार्ट्स। क्वेश्चंस अब्लिक एक्टिविटी would be asked from students after every part for formative evaluation of the lesson. Steps of presentation part may be different depending upon the topic of the lesson, teaching method used, and the level of class. Check your general method of teaching course book for example. आप जो प्रेजेंट करने हैं उसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं कि आप किस तरह प्रेजेंट कर रही हैं। इसमें दो हिस्से हो सकते हैं। वन इज़ द क्वेश्चंस, ये एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है। द सेकंड इज अबाउट प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इजी वर्ड शुड बी यूज्ड। The style of presentation of lesson must be appropriate to age, background, knowledge, and mental level of students. Formative evaluation will keep the lesson fresh in minds of students. हमेशा आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड के मुताबिक आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपका लेसन होना चाहिए। और इसके अलावा आप जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं लाइक वो जो चीज़ें हैं उनका फ्रेश हैंड नॉलेज होना चाहिए आपके पास। और फॉर्मेटिव इवेलुएशन भी होनी चाहिए। फॉर्मेटिव इवेलुएशन क्या होती है कि जब आप पढ़ाने जाते हैं तो इससे पहले जब आप पढ़ा चुके होते हैं और चंद लेसन या चंद चीज़ें आप पढ़ा देते हैं तो उसके बाद आप चेक करने के लिए उनका नॉलेज असेस करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेलुएशन। नेक्स्ट पोर्शन जो फॉर्मेटिव है, जो ये ध्यान अगर आप देखें तो आपका ये जो पोर्शन है जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद होता है 8608 टीचिंग प्रैक्टिस 2 के अंदर मौजूद है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। और इंट्रोडक्शन के साथ आपको बताया गया है कि ये आपका बेसिकली लेसन है कि जो आपके लेसन आपने प्रेजेंट करना है। तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन है, फिर आपकी प्रेजेंटेशन है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर ही सारा बेस कर रहा है, तो इन्वायरमेंट के हवाले से ही सारे इसमें कंटेंट्स दिए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर एक डायग्राम है, ये इवेलुएशन है। और इवेलुएशन या फॉर्मेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जैसे आपने बता दिया कि विद द सम पार्ट ऑफ द लेसन आप पूछते हैं कि क्या उनको समझ आ गई। जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले ये पूछ रहा था कि क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात। ये एक उर्दू का सबक है जिसके अंदर बिल्कुल यही बातें उर्दू के अंदर लिखी गई हैं। अगर यहाँ तक कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लेसन। कंपोनेंट्स ऑफ लेसन इवेलुएशन क्या है, एट द एंड ऑफ द लेसन आपने ये चेक करना होता है कि क्या जो स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है वो उन तक कंप्लीट हो चुका है, उनको समझ आ गया है, क्या उनको वो चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपके वो अचीव हो गए हैं। इवेलुएशन, समेटिव इवेलुएशन विल बी कैरिड आउट एट द एंड of the lesson. It will be helpful to inform teacher about how much he or she is successful in achieving the objectives of the lesson. कि टीचर को इस बात का इल्म हो सके कि उसने जो पढ़ाया वो कहाँ तक उसको सिखा पाया है, कहाँ तक वो ट्रांसफ़र कर सका है अपना नॉलेज बच्चों तक। और एट द एंड एक होमवर्क दिया जाता है ताकि बच्चे जो भी लेसन आपने उनको डिलीवर किया है उसको घर जाके भी रिपीट कर सकें। और ये अगेन लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है उसका एक रिव्यू है, उसके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के बाद उसका होमवर्क है। ये एक कंप्लीट फॉर्मेट आपकी बुक 8608 टीचिंग प्रैक्टिस 2 के अंदर मौजूद है। बिल्कुल यही दोबारा से उर्दू के अंदर भी मौजूद है। आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं या इस तरह भी आप उर्दू के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेसन प्लान का एक फॉर्मेट है, इसको एक फ्लो है, इसका फॉलो अप है। फॉलो अप कैसे है कि लेसन प्लान आप कैसे करते हैं। सबसे पहले आप टारगेट करते हैं ऑडियंस को, इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट के लिए क्या क्या चीज़ें जिसमें इवेलुएट करते हैं, आप टारगेट करते हैं पॉपुलेशन को। उसके पॉपुलेशन से मुराद ये है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास उनको इवेलुएट किया जाता है। दैन एस्टिमेट लगाया जाता है उनका कि उनका नॉलेज कैसे है और ये प्रीवियस नॉलेज असेस करके है। दैन आप असेस करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू। ऑब्जेक्टिव्स उसके अगेंस्ट बनाए जाते हैं और कोर्स और करिकुलम के थ्रू आप उनको पढ़ाते हैं। और आखिर में सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर इंस्ट्रक्शनल, और उसी के मुताबिक आप इंस्ट्रक्शनल का मेथड भी ड्रॉ करते हैं। जी थैंक यू स्टूडेंट्स।